गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मानसी मैम भारतीय ज्ञान मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर 7 हिंदी बुक। इसका ये नाम है ओणम। ओणम एक फेस्टिवल है जिसके बारे में इस बुक में बताया गया है। ओणम कैसे हम लोग मनाते हैं, अपने फैमिली के साथ कैसे मिलजुल कर ओणम को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं ओणम के बारे में। भारत में साल भर त्योहारों की धूम रहती है, इसलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। इसमें ये बताया गया है इंडिया के बारे में कि इंडिया में जो फेस्टिवल है वो ज़्यादातर ही होती है, इसलिए यहाँ भारत को हम लोग त्योहारों का देश कहते हैं। दक्षिण भारत के केरल राज्य में ओणम त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। दक्षिण भारत यानी केरल में जो है ये ओणम ज़्यादा सेलिब्रेट लोग अच्छे से धूमधाम से करते हैं। यह श्रावण मास में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह हिंदी के मन से जो श्रावण मास आता है उसमें यह त्यौहार भी मनाया जाता है। मलयालम में इस माह को चिंगमासम कहा जाता है। मलयालम में इस महीने को चिंगमासम माह कहा जाता है। इस त्यौहार के पीछे राजा महाबली की एक पौराणिक कथा जुड़ी है। इस त्यौहार को हम लोग क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, वो एक राजा की कहानी से जुड़ी है। उनका नाम महाबली है। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज किया करते थे। बहुत पुराने मतलब प्राचीन काल की बात है कि एक जो वो राजा थे वो केरल में राज किया करते थे। उनके राज में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली थी। उनका जो राज था वो बहुत मतलब वो अपने राज पे ध्यान देते थे, जिससे उनके राज में सुख समृद्धि सारी जो सुविधाएं होती है सारा कुछ वहाँ था। महाबली अत्यंत पराक्रमी राजा थे। महाबली जो है वो बहुत ही ज्यादा पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना प्रारंभ किया। वो जो राजा थे वो पृथ्वी पे तो राज करते ही थे और पाताल लोक के भी स्वामी वो बन गए थे। मतलब वो पृथ्वी के साथ साथ पाताल लोक का भी मतलब उस पे राज करते थे। अब वो आकाश की ओर बढ़ना चाहते थे कि हम आकाश की ओर बढ़ के वहां पे भी राज करें। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण पर महाबली के दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिए। देवराज जो इंद्र थे वो प्रार्थना किए विष्णु भगवान से, जिससे महाबली को दान में मिला था पृथ्वी और आकाश। अब महाबली पाताल लोक में रहने लगे। जो ये महाबली थे वो पाताल लोक में रहने लगे। राजा महाबली की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में जाने का आशीर्वाद दिया। और जो विष्णु भगवान थे उन्हें आशीर्वाद दिए कि आप एक बार पृथ्वी पे जाकर वहाँ के लोगों से मिल सकते हैं और अपने राज्य पे राज कर सकते हैं। केरल वासियों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिथि ओणम के दिन केरल में आते हैं। और जो केरल वासियों अभी भी वो वहाँ के लोगों को ये विश्वास है कि महाबली ओणम के दिन आते हैं और वहाँ के लोगों से मिलते हैं। इस दिन महिलाएं अनेक स्वागत के लिए अपने घरों में प्रवेश द्वार को विभिन्न प्रकार से सजाती है और रात्रि में दीप जलाती है। और यहाँ की जो औरतें हैं वहाँ की केरल की, वो अपने गेट पे जो मेन गेट होता है वहाँ पे वो बहुत अच्छे से डेकोरेशन मतलब बहुत अच्छे से सजाती हैं फूल से, मतलब बहुत सारे केले के पत्ते से ये सब से। और रात में वो दीप जलाती है, पूरे घर को दीप से प्रज्वलित कर देती हैं। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। ओणम जो है वो आनंद और उल्लास का पर्व है। यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। ओणम जो है वो 5 दिनों का त्यौहार है। पहले घर की लिपाई पुताई और पास पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है। सभी घर के आंगन रंग बिरंगे फूलों की गोलकर आकृति में सजाए जाते हैं। पहले जो होता है घर के, जैसे कि इधर हम लोग दिवाली में अपने घर को बहुत अच्छे से साफ सफाई करते हैं, उसी तरह केरल के लोग ओणम में अपने पूरे घर को साफ सफाई करते हैं। पूरे अपने घर के आंगन में पूरे चारों तरफ फूल को लगाते हैं, फूल से सजाते हैं, जिसे पुष्प कमल कहते हैं। पुष्प कमल की सजावट में परिवार के स्त्री पुरुष व बच्चे सभी उत्साह पूर्वक योगदान देते हैं। और ये जो सजावट होता है उसमें औरतें, बच्चे एवं उनके पुरुष सारे लोग उनका सहयोग करते हैं। विष्णु व महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफेद ड्रोन पुष्पों से सजाया जाता है। और विष्णु भगवान और महाबली की जो मूर्ति उन लोग घर में बनाते हैं उससे चावल के आटे और जो व्हाइट कलर का जो उजला फूल होता है उससे उन लोग बनाते हैं। पुष्प कमल के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है।
ओणम का दूसरा नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इसे तिरुओणम भी कहते हैं। ओणम को हम लोग तिरुओणम भी कहते हैं। तिरुओणम परिवार जनों में मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। ये जो तिरुओणम है वो अपने परिवार को एक साथ मिलाता है और एकदम प्रेम और स्नेह का ये त्यौहार है। इस दिन बाहर गए हुए लोग परिवार में लौट आते हैं और उल्लासपूर्वक मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। अगर जो बाहर भी काम करते हैं इस दिन अपने त्यौहार में आके पूरे फैमिली मतलब पूरा परिवार एक साथ त्यौहार मनाता है। सभी लोग नए और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। मध्यकाल में सब एक साथ बैठकर केले के पत्ते की पूजा करते हैं। यहाँ केले का पत्ता पवित्र माना जाता है। केरल में सबसे ज्यादा किसी भी चीज को पवित्र माना जाता है तो वो केले का पत्ता होता है। केले के ही पत्ते पे वहाँ पूजा या खाना भी खाया जाता है। ओणम के दिन भोजन में विविध प्रकार के व्यंजन और पकवान सम्मिलित रहते हैं। इनमें चावल, दाल, पापड़, सांबर, खिचड़ी, उपेरी यानी पकौड़ी, पायसमान यानी खीर आदि बनाए जाते हैं। और ओणम के दिन हम लोग रंग बिरंग मतलब अच्छे अच्छे भोजन मनाते हैं। ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ओणम में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अच्छे अच्छे खेल का भी आयोजन करते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाते हुए समूह में मनमोहक नृत्य करती हैं, जिन्हें कैपोपिकली नृत्य कहा जाता है। नाचते समय वो गाती हैं, हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली आओ, फैले सुख और शांति सभी में, सबको बर दे जाओ। वो मतलब जो वहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो पूरा नाच गाना गा के महाबली और विष्णु भगवान को बुलाती हैं अपने घर में। गांव और नगरों में खेल कूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इनमें नदियां और निकटवर्ती समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती है। और यहाँ का जो सबसे फेमस है वो नौका दौड़ होता है। यहाँ ओणम में ये भी खेला जाता है। यह आरमूला स्थान पर होती है। दूर दूर के गाँव में सर्वाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। वर्ष भर ग्रामवासी इन दिन के लिए नौकाओं का विशेष रूप से तैयार करते हैं। उनकी मरम्मत, रंगाई, पुताई की जाती है। प्रत्येक गांव वाले अपनी नौकाएं लेकर गर्व से प्रतियोगिताओं में आते हैं। गांव में सभी वर्गों के व्यक्ति इन विशालकाय नौकाओं में बैठते हैं। मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। वो हर तरह के लोग उस खेल में आते हैं और सारे लोग अपना इस खेल में शामिल होते हैं और सारे लोग अपने इस जो फेस्टिवल है ओणम उसका पहले से ही इंतजार करते रहते हैं। और जो उनका ये जो नौ होता है वो उस बहुत पहले से ही उसका सफाई, रंग, पेंट सारा करते रहते हैं। परंपरागत पोशाक पहनने हुए लोग गीत गाते हैं। सब लोग अपनी चप्पू एक निश्चित ताल में एक साथ चलाते हैं। दौड़ में विजेता रही नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। नौका दौड़ देखने के लिए देश विदेश बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। और ये जो उन लोग जो नौका दौड़ करते हैं वहाँ बहुत सारे लोग देश विदेश से भी इस खेल को देखने आते हैं। माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक को लौट जाते हैं, इसलिए तिरुओणम के दिन घर के आंगन में बनाई गई कलाकृतियां हटा ली जाती है। और ये माना गया है, केरल के लोग ये मानते हैं कि जो हम लोग तिरुओणम मनाते हैं वो उसके तीसरे दिन ही महाबली वहां से लौट जाते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग को ये बताया गया कि केरल में ओणम कैसे मनाया जाता है, कैसे लोग वहाँ खाना बनाते हैं, कैसे वहाँ खेलते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। और ये सब और जो आपका जो ये इसका प्रश्न उत्तर है वो आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। सभी बच्चे इस वीडियो को देखें। थैंक यू।